एक्स स्क्वायर प्लस जी आई ऑफ एक्स था ना। तो यहाँ पे इसका डोमेन बताओ तो क्या रहेगा? आर। रियल। एंड कोडोमेन भी क्या रहेगा? आर। R। तो हमें हमें चेक करना था कि इसकी रेंज कितनी आती है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे? केसेस बना के एक्स के ऊपर, है ना। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन 3। यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन -1। एंड इतना काफी है मेरे ख्याल से वो समझने के लिए कि क्या इसकी रेंज पूरा रियल नंबर आती है क्या। तो देख लो, पहले तो इंटीजर पे वैल्यूज क्या क्या आती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर पे जो वैल्यूज है, और इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ की हेल्प हमें लेनी है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ की हेल्प लेनी है। ये -1, 1 पे 1 रहेगा, -2 एंड 2 पे कितना रहेगा? 4 रहेगा, एंड -3 एंड 3 पे ये 9 रहेगा। तो इसकी हेल्प हमें लेनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर पे क्या वैल्यूज आती है, तो जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 + 2 6। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे हमें 1 पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है 6, ठीक। एंड आगे 3 पे जब देखेंगे तो ये 9 + 3 तो कितना आने वाला है? 12, है कि नहीं। तो ये 12, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद -1 पे क्या मिलेगा? -1 पे जब देखेंगे तो 0, -2 पे भी देखेंगे, अब -2 पे तो ये 2 आता है, ठीक है। -3 पे ये आ जाएगा 9 - 3, तो 9 - 3 6, ये आ जाएगा। अब बीच में क्या होता है उसका ग्राफ, उसके लिए इसकी हेल्प, जब x 0 to 1 के बीच में तो ये 0, तो उसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन 1 के ऊपर देखो ओपन ब्रैकेट है, तो इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा। और इससे अगर हम जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 आती है, लेकिन एग्जैक्ट 1 पे तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी की वैल्यू क्या आने वाली है? 2। तो यहाँ पे हॉलो सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद 1 एंड 2 के बीच में ये 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ 1 यूनिट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। एंड यहाँ से जब हम 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो 5 आती है, लेकिन एग्जैक्ट 2 पे जो वैल्यू है वो कितनी है? हमें पता है वो वैल्यू है, यहाँ से आ रही है 5, लेकिन एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू 6 है। ये हो गया। उसके बाद जब हम 2 to 3 लेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मीन्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस रीजन में जो ग्राफ आ रहा है वो 2 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे और इससे हम 3 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रही कितनी? 11, लेकिन एग्जैक्ट इस पे वैल्यू आती है कितनी? 12। ये क्लियर है। और ऐसे ही आगे ऊपर ऊपर चलता जाएगा ग्राफ। यहाँ पे जब देखते हैं हम -1 to 0 में एक्स स्क्वायर -1 मीन्स एक्स स्क्वायर के ग्राफ को हमें 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना है, ठीक। एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू तो 0 आती है, तो यहाँ पे जो 0 आ रहा है, ये जो -1 0 पे वैल्यू, इससे इस वाले से x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू -1 आ रही है ना, तो वहां पे ये हॉलो सर्कल आएगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू तो 0 है। तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये -1। फिर उसके बाद ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। तो ये देख लो, यहाँ से जब हम -1 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आती है? -1, लेकिन एग्जैक्ट -1 पे वैल्यू तो 0 है। तो यहाँ पे ये हॉलो सर्कल और एक्स स्क्वायर -2 का जो ग्राफ, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये 2 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। तो 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो -2 पे वो 1 आ जाती है, उस तरीके से।
लेकिन ये हॉलो आ जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू तो कितनी, -2 पे तो 2 है ये। और इस तरीके से ग्राफ ऊपर ही ऊपर चलता चला जाएगा। तो क्या ये ग्राफ -1 से नीचे कभी जाएगा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं जाएगा। वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ -1 से नीचे कभी जाएगा नहीं। तो इसकी वजह से इसकी रेंज क्या आर ऑल रियल नंबर्स आ पाएगी क्या? नहीं सर। तो ग्राफ को देखते हुए ये फंक्शन कैसा है? इनटू इनटू है, तो ये ध्यान रखना। तो ये ग्राफ तो वैसे हमने कल इसके लिए भी चेक किया था, मिनिमम 1 1 के लिए, इसी फंक्शन के। ठीक है। तो ये इनटू है। अगला क्वेश्चन कौन सा था? sin x ऑफ सॉरी sin ऑफ sin ब्रैकेट x ओपन sin x प्लस हाँ, साइन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये था। एंड यहाँ पे x तो r था, लेकिन इसका कोडोमेन हमने -1 to 1 रेस्ट्रिक्ट किया था ना, है कि नहीं? तो ये बताओ अब ये अंदर वाली वैल्यू किसके बीच में वैरी करती है? -√2 to √2। -√2 to √2। अब इसके लिए जब हम साइन का ग्राफ देखेंगे, ये देख लो, -√2 to √2, क्योंकि ये साइन के अंदर ही जाने वाला है ना, -√2 to √2 वैल्यू देके लेके। तो ये साइन का ग्राफ आता है, ठीक है, ये -π/2, ये π/2। अब तुम बताओ ये जो √2 है π/2 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो यहाँ पे √2 एंड -√2 यहाँ पे आएगा। तो तुम बताओ -√2 पे वैल्यू कितनी आती है एंड √2 पे कितनी आती है साइन की? ये साइन √2 आ जाएगी और ये माइनस साइन √2। क्लियर है ना? यस सर। देयरफॉर यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके बीच में वैरी करेगा? इसकी वैल्यू -sin√2 टू sin√2। क्या कोडोमेन के इक्वल है क्या ये? नहीं, ये कोडोमेन के इक्वल, वो तो क्लियरली दिख रहा है, कोडोमेन तो -1 to 1 है। देयरफॉर ये भी कैसा हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे 3 sin x प्लस 4 cos x रखता तो ऑन ऑन टू हो जाता, उसमें रेंज -1 to 1 आ जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, रेंज माइनस साइन, ये कहां से कहा, -sin√2 टू sin√2 आ रही है। वैसे रेंज में हमने ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है। उसके बाद और कौन सा था? mod x -6 ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। ऑन टू इनटू अगर चेक करना है तो इसकी रेंज बताओ, ये क्या कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता है। ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा रहेगा। मतलब क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं ले सकता है। तो कहानी खत्म हो गई, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, रेंज निकालने की नहीं पड़ी। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, सीधा सीधा इंटू दिख गया। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है तो रेंज तो रियल नंबर आने से रही, जो भी आएगी वो आएगी, लेकिन ऑल रियल नंबर तो नहीं आ पाएगी। तो इनटू है। ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसा है, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर ये कैसा, इनटू। क्लियर है ये वाला? यस सर। आप उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला बताओ तुम, ये ऑनटू है या इनटू है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। x² माइनस एक्स प्लस 1 एंड x² प्लस एक्स प्लस 1 ऑनटू है या इनटू है? इनटू। क्यों? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज कभी पॉजिटिव नेगेटिव आता ही नहीं। है क्या? क्योंकि ऊपर वाला देख लो कैसा है,
ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इसकी वजह से ये कैसा आ जाएगा? इनटू। क्लियर है? चेक करने का तरीका अभी है। यस सर। हर क्वेश्चन में रेंज निकालनी पड़ेगी, ये भी जरूरी नहीं इनटू ऑन टू के लिए, इनटू ऑन टू के लिए, ठीक है। हाँ, कोडोमेन तो आर ही है। अगर कोडोमेन गिवन नहीं है तो कोडोमेन हमेशा आर लेना है, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो वो भी निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, जैसे ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नो। नहीं। तो इसकी वजह से ये भी कैसा हो जाएगा? इनटू। इनटू। तो ध्यान रखना कि हर बार रेंज ही निकाली जाए, ये जरूरी नहीं है। थोड़ा सोचो लॉजिकली, वहां पे टाइम बचाओ। तो अब ऑन टू इनटू क्लियर है? यस सर। सारे पावर वाले, ये किसने कहा सारे पावर वाले क्वेश्चंस? अच्छा, ये 6 की पावर। लेकिन हाँ, अगर वहां पे जैसे इसमें तो हमें कोडोमेन गिवन था ना, कोडोमेन आर तो नहीं ले सकते इसमें। तो ध्यान रखना, तो सारे पावर वाले मतलब एक ही पावर एक्स वाले सबको ऐसे आंख बंद करके मत बोल देना कि ये इनटू होंगे। थोड़ा कोडोमेन के ऊपर भी ध्यान देना। क्वेश्चन में अगर गिवन रहेगा तो उसी के बीच में देखना क्या उसकी रेंज आ रही है क्या, वरना क्वेश्चन में गिवन है तब भी कोडोमेन तुम आर मान रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा वो। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है डोमेन कोडोमेन, तो डोमेन तो डिफाइन करके निकालना होता है एंड कोडोमेन तो आर लेना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अब, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्या और एक दो ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ तो ये x प्लस 1 फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे है mx माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, देन फाइंड m if it is onto function, if it is onto function। अच्छा क्वेश्चन है ये। आ रहा है क्या? चलो इसको बता देता हूं कैसे करना है। इसको हम करेंगे ग्राफ से। ये x प्लस 1 वाला ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं, है कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये ग्राफ आएगा x इज इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 2।
नेक्स्ट पेज पे ही करता हूं मैं। वन से छोटे में या वन से बड़े में था वो, वन से छोटे में ही, तो वन से छोटे में ये ग्राफ आने वाला है, वन पे उसकी वैल्यू 2 आने वाली है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाली लाइन है ना वन से छोटे में, और वन से बड़े में कौन सी लाइन है, एम एक्स माइनस वन। अब तुम बताओ, अगर हमने यहाँ पे m को निगेटिव लिया तो निगेटिव स्लोप वाली लाइन कैसी रहेगी, m को निगेटिव लिया तो निगेटिव स्लोप वाली लाइन डाउनवर्ड रहेगी ना, इस तरीके से, Yes, Yes, sir. sir. मतलब इस तरीके से रहेगी। तो क्या ये कभी ऑन टू आ सकता है क्या, आ सकता है क्या बताओ। नहीं। क्योंकि तुम कोई भी अगर निगेटिव वैल्यू लोगे इसकी, m की निगेटिव वैल्यू, और उसके बाद x की जगह पे तुम कुछ भी पुट करो, वन या वन से बड़ा, वैल्यू तो उसकी इसी तरीके से, मतलब ग्राफ यही बनने वाला है। देख लेना पुट करके, जैसे m की जगह पे तुमने माइनस वन लिया तो माइनस एक्स माइनस वन का ग्राफ, वन पे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा नीचे। अगर तुमने 2 ले लिया तो माइनस 2 ले लिया तो वो और नीचे से शुरू होगा, तो वो कभी ऑन टू तो नहीं बन पाएगा। ऑन टू होने के लिए उसका स्लोप कैसा होना पड़ेगा, Positive. पॉजिटिव होना जरूरी है कि नहीं। एक तो चीज हमें पता चल गई, m मस्ट बी पॉजिटिव। कैसे पता चली, क्लियर है क्या, m मस्ट बी पॉजिटिव। अब ये देख लो, इसकी जगह पे हम अब अगर 1 पुट करते हैं, मान लो m पॉजिटिव है तो लाइन तो ऐसी बनेगी, तो यहाँ पे वो कुछ आ रहा है, x की जगह पे 1 पुट किया तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये पॉइंट है यहाँ पे 1,2, एंड इसमें एम एक्स माइनस वन में पुट करने के बाद वो मान लो है 1 पुट किया ना, क्या पुट किया, x की जगह पे 1 पुट किया है, तो ये आ रही है m माइनस वन। अब तुम बताओ, ऑन टू होने के लिए m माइनस वन 2 से बड़ा होना चाहिए या छोटा, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, छोटा होना चाहिए. 1 कॉमा m माइनस वन। तो ऑन टू अगर m माइनस वन बड़ा हो जाएगा, और एक चीज सोच लो, m माइनस वन 2 से बड़ा हो जाएगा तो ये पॉइंट बेसिकली कहाँ लाए करेगा, इसके ऊपर, मतलब ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ से शुरू होगा। तो क्या ये ऑन टू है क्या अभी, No, sir. Hi, बीच sir. वाला रीजन छूट जाएगा ना ये वाला, तो ऑन टू तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब इसको अगर ऑन टू होना है तो ये जो वन Less than or equal to 2. में तो पुट करने पे 1 पुट करने पे 2 आ रहा है, और इसमें 1 पुट करने पे कितना आ रहा है, m माइनस वन। तो ये जो m माइनस वन है मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, दैट इज m लेस देन और इक्वल टू 3 एंड m ग्रेटर देन 0। क्या ये क्लियर है क्या बताओ। तो बहुत अच्छे से लॉजिकली सोचा गया है यहाँ पे। हर एक पॉइंट को तो अब यहाँ पे नहीं लिख सकते कि m क्यों निगेटिव नहीं होगा, तुम अपने लैंग्वेज में लिख लेना उसको, m निगेटिव होने पे क्या होगा, लाइन ऐसे डाउनवर्ड जाती हुई मिलेगी हमें, तो उस केस में तो वो वैसे भी नहीं होना है, ठीक है। तो m को तो, और 0 भी ले ली तो वो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट, तब भी वो ऑन टू नहीं होगा, तो m को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। और उसके बाद इसको, अब m तो पॉजिटिव हो गया, मतलब ये वाली लाइन आएगी पॉजिटिव स्लोप की, तो 1 पे वैल्यू हमने इस पे निकाली, वो तो 2 आ गई, इसमें x की जगह पे 1 पुट करके वैल्यू निकाली m माइनस वन, तो इसमें तो कौन सा पॉइंट आ रहा है 1,2, और इसमें 1,m माइनस वन। ऑन टू अगर होना है तो m माइनस वन को 2 से छोटा होना पड़ेगा, तभी तो ये लाइन ऐसे नीचे से शुरू होगी और ये ऑन टू आएगा। अगर ये लाइन मान लो ऊपर से शुरू होती तो बीच वाला रीजन छूट जाता है, तब भी वो ऑन टू नहीं आ सकता है, वो इनटू हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, ये हर एक पॉइंट क्लियर है क्या इससे रिलेटेड, Yes, sir. बताओ। चलो लिखो फिर इसको।
m अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव स्लोप की जो लाइन आती है ना, ये देख लो, तुम लोग सुनते भी नहीं हो, निगेटिव स्लोप की लाइन ऐसी होती है नीचे की तरफ जाती हुई। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे, कर लो ये, इफ m इज लेस देन 0 तो वो लाइन ऐसी आएगी। ठीक है, ऐसी कुछ आएगी, तो वो कभी, मतलब ऐसी भी कहाँ आएगी, हाँ ऐसी आएगी, तो वो कभी निगेटिव तो हो नहीं पाएगा। हाँ, मिक्स क्वेश्चन कंसेप्ट है ये, मतलब ये कभी ऑन टू हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 से बड़ी तो वैल्यू है, कभी ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस केस में तो गया, इफ m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 पे तो देख लो, तो वो कौन सी लाइन आ जाएगी इसके बाद, y इज इक्वल टू -1, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा, हमेशा इनटू रहेगा, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम 2 तक जा सकती है इसकी वैल्यू। ठीक, तो अब इसको ऑन टू होना है तो m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो पहले ये दो बनाओ, उसके बाद ये बनाओ। और जब मैं बता रहा होता तभी ध्यान से सुन लिया करना कान खोल के, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ कभी कि 2 मिनट में बता दिया ऊपर ऊपर से और आगे बढ़ गया, अच्छे से ही मैंने बताया था सब कुछ, क्यों निगेटिव नहीं ले सकते, यहाँ पे ड्रॉ भी की थी वो लाइन। तो पहले ये दो बनाओ, ये निगेटिव पे, तो ये तो क्लियर हो जाएगा, ये इंटू बनता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ये 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आती है, मैक्सिमम वैल्यू 2 ही जाती है। सेम चीज यहाँ पे, ये -1 है, ये 2 है, तो इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू रेंज में कहाँ तक जाती है, 2 तक जाती है, तो ये भी इनटू। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, ऑन टू चाहिए था, तो ऑन टू के लिए m का ये होना मस्ट है। ठीक है, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट देखते कितने लोगों को याद है। तो यहाँ पे m बिलोंग्स टू है ओपन 0 टू क्लोज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच फंक्शन y इज इक्वल टू px प्लस sin x, find the value of p for which function y is equal to px plus sin x is bijective, is bijective। अब इसमें ग्राफ से तो नहीं जा सकते हैं, ग्राफ इसमें गया, ग्राफ तो यहाँ पे बन सकता था, तो हमने ग्राफ से अप्रोच किया, क्योंकि क्या थी यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन सी तो बनानी थी, वो तो हम बना सकते हैं। यहाँ पे बस ये x का स्लोप है ना, मतलब इस लाइन का स्लोप है, तो उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही थी। लेकिन यहाँ पे अब ग्राफ से तो नहीं जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते थे बताओ, दो अलग अलग नेचर के फंक्शन का सम है तो डिफरेंशिएशन, तो उसी से इसको अप्रोच करना है, इज बाइजेक्टिव। करो जल्दी।
आ गया? चलो, ये कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से तुम्हें ग्राफ नहीं याद होते हैं जल्दी से, ये कंसेप्ट तो कब का भूल गए होंगे तुम। ये बहुत बार मैंने कंसेप्ट करवाया, ट्रिग्नोमेट्री में भी आया है, उस वक्त बताया था। चलो कोई नहीं, देख लो यहाँ पे। तो इसको बाइजेक्टिव बनाना, इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन तो दोनों होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम 1 1 की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस कॉस एक्स, ये आ रहा है, आ रहा है p प्लस कॉस एक्स। और अब हमें क्या चाहिए, ये बताओ 1 1 होने के लिए dy बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, फंक्शन कैसा ऑलवेज होना चाहिए? पॉजिटिव, सिर्फ ग्रेटर देन 0, मतलब एक बार देख लो ना अच्छे से, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। मतलब दोनों चीजें एट अ टाइम दोनों नहीं होना चाहिए, है ना? एट अ टाइम दोनों नहीं होना चाहिए। या तो वो सारे एक्स के लिए पॉजिटिव रहे, या तो सारे एक्स के लिए कैसा रहे, नेगेटिव रहे, है ना? 1 1 अगर है तो फंक्शन या तो पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग, ऐसा होना चाहिए था। तो उसके लिए ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, है कि नहीं? 1 1 के लिए या तो y इंक्रीजिंग हो जाए, तो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए सारे x के लिए, सारे x के लिए ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ग्रेटर देन माइनस कॉस एक्स, सारे x के लिए। तो तुम बताओ इसके बाद क्या करते थे हम, अगर सारे x के लिए p माइनस कॉस एक्स से बड़ा होगा, तो p को हमें किससे बड़ा लेना पड़ेगा, सोचो थोड़ा, बताया हुआ कंसेप्ट है, लिखवाया भी है। इक्वल टू 0 नहीं आएगा ना हाँ, सर, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा ना। इक्वल टू 0 भी आता है, वो बाद में हम डील करने वाले उसको एओडी में। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसे मान लेना अभी के लिए, तो इंक्रीजिंग अगर होता है तो ठीक है, देखेंगे हम इसको और अच्छे से। 1 p अगर मैंने इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ले लिया, p को अगर मैंने इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ले लिया, तो क्या सारे x के लिए ये सेटिस्फाइड रहेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं? p को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ले लो, जैसे p को 1 2 3 ऐसा ले लो, क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी क्या हमेशा? यस सर, रहेगी ना। कोई भी तुम x पुट करो इसमें, अगर मैंने p को इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ले लिया, तो कोई भी x पुट करो, ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होने वाली है। तो यही तो कंसेप्ट हमने देखा हुआ है, अगर सारे x के लिए ऐसा कुछ आता है, तो हमें p को क्या करना पड़ेगा, p शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा। और माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1। तो p शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये देखा हुआ कंसेप्ट है, पता नहीं याद कितने लोगों को आ रहा है, ये कितने लोगों को याद आया? एक बस, बाकी लोग तो पता नहीं, 3 लोग। अकल कहाँ जाती है तुम लोगों की रे? देख लेना, 11 की कॉपी उठा के देख लो, या तो ट्रिगो किया किसी और, इसमें 2 जगह पे मैंने बताया हुआ है, 2 3 जगह पे। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसी कोई चीज आती है कि ये कांस्टेंट और इधर x का फंक्शन है, ये कांस्टेंट और इधर x का फंक्शन है, और बोला गया है कि ये कांस्टेंट इस x के फंक्शन से हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब सारे x के लिए बड़ा होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे p को उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना है। तो तुम यहाँ पे कोई भी x पुट करो, ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। क्लियर है अब ये? एंड y डिक्रीजिंग भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है ना, y इज डिक्रीजिंग, तो उस केस में dy बाई dx कैसा आना चाहिए? लेस देन 0. लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे p लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस कॉस x। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू r। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे अगर p माइनस कॉस x से छोटा होना है सारे x के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? P उसके लेस देन मिनिमम और वैल्यू से इक्वल टू कम होना चाहिए। -1. उसके मिनिमम वैल्यू से हमें छोटा लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर हमने p को इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा ले लिया, तो तुम यहाँ पे कोई भी x पुट करो, ये इनइक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाई होने वाली है। तो p लेस देन और इक्वल टू इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? -1। क्लियर है? अब ये याद रखना, ये और भी जगह पे आगे आएगा कंसेप्ट। अगर ऐसा कुछ होता है कांस्टेंट f ऑफ x से बड़ा सारे x के लिए, तो उस कांस्टेंट को हमें f ऑफ x के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना है। कांस्टेंट f ऑफ x से छोटा सारे x के लिए, तो हमें उसको उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना है। तो तुम वहां पे कोई भी x पुट करो, वो इनइक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। ठीक है, क्लियर है? अब ये याद रहेगा? अब ये यस सर। तो ध्यान, ये तो अभी हमने 1-1 बनाया है। ठीक है, अभी तो 1-1 हुआ है, बाद में ऑन टू भी है, ऑन टू की भी बात करनी है। लेकिन जब हमने ये डिफाइन 1-1 उसको बनाया, तो वो अपने आप ऑन टू भी बन गया है। कैसे वो बताता हूं, पहले ये लिख लो। और वहां पे अगर तुमने मोनोटोनिसिटी वाली मेथड में सिर्फ ग्रेटर देन लिखा होगा, तो वहां पे इक्वल टू भी लगा लो। वो भी हम डिटेल में आगे एओडी में देखेंगे। अगर वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है, तो वहां पे इक्वल टू भी लगा लेना। वो हम उधर देखेंगे अच्छे से, अभी तो नहीं जा रहा हूँ इतने डीप में उस कंसेप्ट में। वहां पे इक्वल टू लगा लो तुम क्लास नोट्स में, अगर नहीं लगा है तो। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब ये देख लो, हमें p क्या मिला है 1-1 के लिए, या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा, है कि नहीं? ये मिला है। और ये देख लेना, आप 1 से बड़े में या -1 से छोटे में तुम कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे p की, इसकी रेंज कितनी आने वाली है ये देख लेना। जब अगर मान लो हम इंक्रीजिंग लेके चलते हैं, तो p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो तुम कोई भी x यहाँ पे p की वैल्यू पुट करो, 1 या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो। ठीक है, मान लो हमने 2 पुट की, और ये फंक्शन कैसा इधर, जब हम p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले रहे तो इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो कहां से कहां, f ऑफ -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि उसका डोमेन क्या है, r है। तो y बिलोंग्स टू r आ रहा है क्या? बताओ, आ रहा है। और किसी को मान लो इधर से चेक करना है, ठीक है, मान लो p की वैल्यू हमने -2 ली, y इज इक्वल टू -2x प्लस साइन x। ये y यहाँ पे कैसा फंक्शन है, यहाँ पे लिख रहा हूं, y कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। इसका डोमेन क्या है, r है। तो देख लो, f ऑफ इंफिनिटी टू f ऑफ -इंफिनिटी हो जाएगी रेंज, अगर डिक्रीजिंग है तो।
क्योंकि डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो वो उल्टा हो जाता है ना एफ के अंदर। ये देख लो, अब एफ ऑफ इन्फिनिटी कितना जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, एंड ये कितना जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब ये भी आर आ गया। तो इसका मतलब अगर हमने पी को इसके बीच में लिया है तो ये अपने आप कैसा हो गया, अपने आप कैसा हो गया, ऑन्टो हो गया। ठीक है, तो लिख भी सकते हो तुम इसको, मान लो इसमें इसके नीचे लिखना, ये 1 1 वाला जो हमने ये बनाया हुआ है ना, इसके नीचे क्या करो तुम, ऐसे लिखो, लेट p इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, तो ये देख लेना y, और इसके नीचे क्या लिखोगे, लेट p इज इक्वल टू -2, तो इसमें भी वो कितना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रेंज भी आ रहे है। अब ये 1 1 भी हमने बना दिया, तो p किसके बीच में वैरी करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या ये क्लियर है? आप क्वेश्चन बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? एडवांस इतना आसान थोड़ी होता है, एडवांस में तो ऐसे ही सोचने वाले क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम डाटा रहता है, ज्यादा वेरिएबल्स दे देते हैं, और वहां पे हमें खुद से सोच के आगे अप्रोच करना होता है। मेंस में तो कुछ नहीं, चिल्लर से क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, बहुत हो गया ये क्लासिफिकेशन। मैं क्या डरा रहा हूँ, इसको डराना कहते हैं क्या? वो तो तुम्हें रियलिटी से वाकिफ करवा रहा हूँ मैं, एडवांस इतना आसान नहीं होता है, और वो नहीं होता है सही में। अब मैं बोलूंगा एडवांस आसान होता है, बाद में जाके तुम मजे में देने जाओगे, वहां पे हालत खराब होने से अच्छा है अभी तुम्हें पता चल जाए कितना टफ होता है, और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ने लगो ना। गलत फहमी में क्यों रहना है अपने को? कोई कोई बच्चे मार्क्स ही काउंट नहीं करते, क्यों? डर लग जाएगा, रिजल्ट तो आना ही है ना, तभी देख लेंगे, अभी देख के भी क्या होने वाला है। तो वही हम कहते हैं कि कोई बढ़ने वाला है, कम होने वाला है क्या, देख लोगे तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि एग्जाम के बाद मार्क्स ही कैलकुलेट नहीं करते, वो देखो आ जाएगा ना, मतलब लोड ही नहीं लेते हैं ज्यादा, मजे में रहना चाहते हैं। है क्या नहीं? कितने लोग तुरंत ही कर लेते हैं कैलकुलेट। अभी तो एग्जाम होंगे तुम्हारे, नेक्स्ट वीक से मैं भी एग्जाम लूंगा हर संडे। ठीक है, चलो, आईआईटी ऐसे किसी को अपने अंदर नहीं आने देता है कि हो गए मजे मजे में आईआईटी निकल गया, बिल्कुल नहीं। 2 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो बंदा डिजर्विंग कैंडिडेट होता है आईआईटी में जाने के लिए। तब भी उसका हो जाए अच्छे कॉलेज में, उसकी गारंटी भी, क्योंकि कंपटीशन ही इतनी है। 0.1% बच्चे क्वालिफाई होते हैं बस वहां पे।
अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। तो उसकी वजह से पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही अगर आईआईटी के बारे में सोचना है तो। बाकी मेंस तो कुछ नहीं, तुम अगर, वैसे उसमें भी पढ़ना पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा उसमें ढंग से पढ़ना होता है कि रिवाइज करना होता है प्रॉपर, है ना, टाइम टू टाइम रिवीजन करनी होती है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाता है, लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता है। एडवांस में तो रिवीजन भी करनी होती है और टफ क्वेश्चंस भी करने होते हैं। तो सुमित बेहरा स्टूडेंट कैसा था? अब फाड़ू था एकदम। मतलब जिसका मैथ्स बढ़िया होता है ना, सही बता रहा हूँ मैं, वो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स तो कर ही लेता है इजीली, क्योंकि मैथ्स ही तुम्हारी सोच बढ़ाता है, मैथ्स और फिजिक्स। केमिस्ट्री में याद रखना होता है, उससे सोच बढ़े, नॉलेज भले बढ़ जाए वहां पे, लेकिन जो सोचने की एबिलिटी है वो मैथ्स एंड फिजिक्स ही बढ़ाते हैं। तो जो बच्चा मैथ्स में फिजिक्स में अच्छा स्कोर करता है वो केमिस्ट्री कर लेता है लास्ट मोमेंट में भी। अगर तुम्हें मान लो रैंक चाहिए तो तुम्हें केमिस्ट्री रैंक दिला देगा, लेकिन अगर बहुत बढ़िया रैंक चाहिए, बढ़िया कॉलेज में जाना है, तो तुम्हें मैथ्स में स्कोर करना पड़ेगा। तो ये होता है। और जो चीज आसान होती है वो सभी के लिए आसान रहती है। जैसे नीट ले लो, लास्ट ईयर का पेपर 720 में 720 लेके आ रहे बच्चे। मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ जा रहा है 600 मार्क्स जा रहा है 720 में से। तो पेपर आसान है तो कॉम्पिटिटिव उतना स्कोर भी बढ़ जाएगा बच्चों का, सबके लिए आसान रहेगा वो पेपर, तो सभी स्कोर करेंगे उसमें। लेकिन अगर पेपर टफ है, उसमें जो स्कोर करता है वो बहुत आगे निकल जाता है। कोई नहीं, ये बातें तो होती रहेगी। बस ये किसी ने छेड़ा, अभी डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। डर लग जाता है क्या मैं ऐसे बोलता हूँ तो? बिल्कुल नहीं सर। भाई तो डर रहे हो, और ना फिर अभी कभी बोलूंगा ही नहीं मैं ऐसा। मैं तो अपना पढ़ाते रहूंगा मजे में। अरे हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा, भले ही तुम पढ़ नहीं रहे हो जाएगा तुम्हारा। तुम घर पे बोल रहे हो, सर तो बोलते हो जाएगा हमारा, बाद में तुम ही आओगे, सर आप तो बोल रहे थे हो जाएगा, नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी, ठीक है, पढ़ना पड़ता है। ऐसे थोड़ी 10,000 के अंदर आओगे तुम 10 लाख में। अभी तो चलो कम है इस साल, अगले साल पता नहीं कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। उसमें सबसे पहले देखने वाले हम आइडेंटिकल फंक्शंस या इक्वल फंक्शंस। आइडेंटिकल फंक्शंस या इक्वल फंक्शंस। आइडेंटिकल फंक्शंस या इक्वल फंक्शंस। तो इसमें दो फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब ये दोनों अगर आइडेंटिकल है तो उसके लिए इन दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद इन दोनों की रेंज भी सेम होनी चाहिए। डोमेन के बाद इनकी रेंज भी सेम होनी चाहिए। देन बोथ f of x and g of x are identical. Then f of x and g of x are identical functions. ठीक है, दोनों का डोमेन सेम, दोनों की रेंज सेम, तो आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसमें भी डोमेन रेंज का ही काम है, सिर्फ डोमेन निकालो
रेंज निकालो और देख लो, सेम आ रहा है तो आइडेंटिकल है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। वेदांत जादव एब्सेंट, सम्यक एब्सेंट, ओम एब्सेंट है, और आदित्य शिंदे वो भी एब्सेंट है। सामने लिखा हुआ है दोनों का डोमेन सेम, दोनों की रेंज सेम, तो वो आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस लिखो अब। Identify which of the following functions are identical. Identify which of the following functions are identical. ये f of x is equal to है दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों की रेंज डोमेन सेम, दोनों की रेंज सेम, तभी दोनों में से एक नहीं, दोनों। अटेंडेंस का नाम लेते ही 2-3 लोग भग गए, मतलब जैसे पता चला अटेंडेंस हो गई, अब क्या ही करेंगे अटेंड करके, जो हमारा काम तो वो हो गया, प्रेजेंट ही लगाना। अरे क्या स्कूल चल रहा है क्या ये, प्रेजेंट ही लगाओ और भग जाओ।
ये बाद में पछताएंगे जब ये एब्सेंटी लग के जाते हैं ना। इनको जब कॉलेज घटिया मिलेगा जहाँ पे सारी चीजें स्ट्रिक्ट रहती, जितना घटिया कॉलेज वो जबरदस्ती की स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करो, अटेंडेंस 75 होनी ही चाहिए, ये वो फलाना ढिमका, क्योंकि वहां पे टीचर भी परेशान होते हैं फेल्यूर की वजह से अपने लाइफ के। वो तुम्हारे ऊपर उसकी भड़ास निकालेंगे, तब पता चलेगा कि सोचते फिर बाद में काश हम पढ़ लिए होते 2 साल तो बढ़िया जगह पहुंचते, सारी चीजें बढ़िया से होती। ये सब गलत बता रहे हो तुम। ये बस पहला वाला किसी ने तो सही बताया है, जो आइडेंटिकल कह रहा है पहला वो गलत है। डोमेन निकालो ना उसकी, बिना डोमेन निकाले दोनों एक जैसे दिखते हैं। ऐसे अभी कहाँ दिख रहे डोमेन? प्रॉपर्टी लगाने से पहले निकालनी होती है, ठीक है। जैसा फंक्शन गिवन है उसी में से हमें डोमेन निकालनी होती है। ये नहीं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के तुम m अपॉन n वाली पहले उसको इस तरीके से बना रहे हो और बाद में बोल रहे हो दोनों सेम दिख रहे तो आइडेंटिकल है। ऐसा नहीं होता है। ये देख लेना, पहले वाले में f का डोमेन हम निकालते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल टू था log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो इसमें अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट -1 1 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस प्लस चाहिए था तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है। ऐसे ही अब g ऑफ x का डोमेन निकालेंगे तो दो लॉग का सम है तो दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। इन दोनों लॉग्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 1 एंड देन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन -1। तो दोनों डिफाइन होने चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला वाला कहता है 1 से बड़ा, दूसरा कहता है -1 से बड़ा, तो उसका डोमेन क्या है, ये x बिलोंग्स टू यहाँ पे आ रहा है 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो पहले वाले का डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन ऑफ g ये हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देख लो, कंपेयर करो, क्या दोनों के डोमेन एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे डोमेन ऑफ f, भले ही प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों सेम दिखे, लेकिन डोमेन प्रॉपर्टी लगाने से पहले निकालना होता है। और आइडेंटिकल कब होंगे फंक्शन, जब उनका डोमेन सेम, जब उनकी रेंज सेम। तो डोमेन ही अलग आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट आइडेंटिकल। सर सेकंड भी नॉट आइडेंटिकल है ना? हाँ, सेकंड भी नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि सेक स्क्वायर एंड टैन स्क्वायर उसका वो डोमेन क्या होता है बताओ? रियल एक्सेप्ट 2n + 1 pi/2। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन ऑफ f क्या हो गया, r। एंड यहाँ पे g ऑफ x क्या है, अब इसको 1 लिखने से पहले ही तो हमें डोमेन लिखना पड़ेगा इसका, ये tan स्क्वायर x। ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होते हैं, सेकेंड tan ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, है कि नहीं? तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो ये देख लो, डोमेन ऑफ g r एक्सेप्ट 2n + 1 इंटू π/2। अब इसके बाद डोमेन एक बार लिख दिया, उसके बाद तुम प्रॉपर्टी लगाओ, उसको सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डोमेन सारी चीजें करने से पहले जैसा फंक्शन गिवन है उसी में से निकालना होता है, बिना उसको छेड़े। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ f
नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ऐसे ही थर्ड जल्दी से करो, बताओ। नॉट आइडेंटिकल कौन सा पेज पीयूष? क्वेश्चन वाला या कौन सा था? क्वेश्चन वाला ये रहा सामने। थर्ड और फोर्थ दोनों नॉट आइडेंटिकल थोड़ा है। सोच समझ के। अब फोर्थ आइडेंटिकल आ जाता है। फोर्थ आइडेंटिकल है फिर। हाँ हाँ सही है समृद्धि। सही है यंग अंश। सही है। रूही, प्रशांत, यज्ञेश सही है। ठीक है तो देख लो यहाँ पे थर्ड वाला। थर्ड में एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स है, तो इसका डोमेन बताओ तो क्या है? आर। आर। रियल। एंड जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसका डोमेन बताओ। आर एक्सेप्ट जीरो। आर एक्सेप्ट जीरो। तो इसकी वजह से ये दोनों फंक्शन कैसे है? नॉट आइडेंटिकल। ठीक है। अब अगले में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, डोमेन आर एक्सेप्ट जीरो। आर एक्सेप्ट जीरो, है कि नहीं? एंड फिर उसके बाद ये g ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स, सॉरी एक्स बाय एक्स स्क्वायर है ना, एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो इसमें डोमेन कितना आ जाएगा? आर एक्सेप्ट जीरो। आर एक्सेप्ट जीरो, तो डोमेन तो सेम हो गया। अब उसके बाद ये देख लो, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाओ, जो कैंसल आउट करना है करो। एफ ऑफ एक्स कितना है? 1/x है। जी ऑफ एक्स कितना है? ये भी 1/x आ जाएगा। और दोनों का डोमेन सेम है, x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो, तो दोनों में एफ एंड जी की वैल्यू भी सेम ही आने वाली है ना? यस। दिख भी रहा है क्लियरली, क्योंकि दोनों फंक्शन अगर सेम ही आ गए तो दोनों सेम ही वैल्यू लेंगे। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, देयरफॉर आइडेंटिकल। एंड
फिफ्थ में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ln x स्क्वायर, इसका डोमेन क्या आता है? यही आता है ना? रियल एक्सेप्ट 0। हाँ, 2 ln x का क्या आता है? 0 to infinity। तो डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। डोमेन निकालना है तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, तो उसका ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 तो 0 टू इंफिनिटी, तो दोनों नॉट इक्वल तो नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है? यस। चलो ठीक है, फिर ये हो गया हमारा आइडेंटिकल। सर 1 मिनट पिछला पेज लीजिए ना। क्या करूँ, कोई स्पेशल सेशन लो और उसमें तगड़े तगड़े क्वेश्चंस। अबे तगड़े क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन में आधे से ज्यादा तो लुट जाते हैं, जैसे वो अभी किया था p ऑफ x प्लस साइन एक्स, वो भी एक तगड़ा ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वो आसान था, तगड़ा ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, मजा आता है तगड़े क्वेश्चन करने में, कुछ कुछ तो डर जाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं अब, यज्ञेश, अभी टाइम भी हो गया है। डिस्कशन कितने बजे होंगे? हाँ, डिस्कशन शाम को 7 बजे होगा, वैसे भी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ अभी। ठीक है, यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। सर हाँ सर सर हमारा 7:30 बजे क्लास है। हाँ फिजिक्स का भी है। किस चीज का है? फिजिक्स का? हाँ फिजिक्स का। हाँ 7:30। 7:30 बजे क्या? ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली डालता हूँ मैं मेरा टाइम। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। एक बार ये देख लो अच्छे से, 2-3 क्वेश्चन आज अच्छे किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, देन होमवर्क कंप्लीट कर लो।